जो बंसी इनके कानों में पड़ी, वो बंसी क्या करती है कि इनके हृदय को हर लेती है और ये गोपियां कृष्ण ग्रहित आत्मा हो गई। निसम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजुगुमुरन्योन्यलमक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। जब इनके कानों पर बंसी पड़ी तो ये क्या करती हैं, एक साड़ी बांध रही थी तो आधी साड़ी की फेंट बंध गई और दुपट्टे की पिन नहीं लग पाई, उससे पहले ये बंसी कानों में पड़ गई। तो ये गोपी दौड़ी, अब इसकी साड़ी झाड़ू लगाती हुई जा रही है। दूसरी एक दुहंतयो विययो कश्चित दोहम हित्वा सुमुत्सका। गाय दूह रही थी और गाय दूहते दूहते उस ब्रज मामा के कानों में बंसी पड़ गई। तो इस बंसी ने क्या किया, उसने गाय दोना छोड़ दिया और वो वहीं से भगवान की ओर दौड़ने लगी। एक मेकअप कर रही थी। स्त्रियां किसके लिए सजती हैं? स्त्रियां अपने पुरुष के लिए सजती हैं। श्रृंगार किससे है? पति से है। तो पति के लिए सजने वाली हैं ये सब। तो सायं में श्रृंगार कर रही हैं और श्रृंगार करते करते इनके मन में भाव आया। तब तक भाव आ ही रहा था, अपने पतियों के अभिरुचि के अनुसार श्रृंगार कर रही थी। जो पति को पसंद वस्त्र थे वो पहनने ही वाली थी। तब तक क्या हुआ कि बंसी कान में पड़ी तो जो आंख में लगाने वाला था वो होठ पे लग गया। लिम्पन्त्या प्रमजनन्तोऽन्या अंजनाः काश्चलोचने। एक आंख में लगा रह गया और छूट गया, बंसी से सुध-बुध नहीं रही। तब ये गोपी, एक गोपी ने जब बंसी सुनी तो वो दौड़ी, तो वैसे ही उसके पति ने उसको पकड़ लिया। कहां जाती है निर्लज्ज? जब पकड़ा तो उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। उसने प्राण योग से, योग की स्थिति से अपने प्राणों को निकाला और श्री ठाकुर के पास पहले पहुंच गई। शरीर यहीं रह गया लेकिन मन से, आत्मा से वहां पहुंच गई। श्री सुखदेव जी ने पूछा, कृष्णं विदुः परं कांतं न तो ब्रह्मतनया मुने। इस गोपियां तो, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये गोपियां तो श्री कृष्ण में अपना प्रियतम भाव रखती हैं, लेकिन ये ब्रह्म की साधना कैसे आ गई इनको? अरे ये तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि में रहने वाले संत जन जो होते हैं वो अपने शरीर से प्राणों को निकाल कर यात्रा करते हैं। तो ये कौन है गोपी? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोविहि इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, और इन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का निरंतर पान करने वाली है गोपी। इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, आंख कान नाक मुंह त्वचा। तो इन सब के द्वारा कान से भगवान का नाम, आंखों से भगवान का दर्शन और मुख से भगवान का नाम गाना, वाणी से, और त्वचा से अगर इच्छा रखनी है तो भगवान के संस्पर्श की इच्छा रखनी। इन गोपियों ने
श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये गोपी साधारण नहीं है। जब श्री राघवेंद्र सरकार त्रेता में दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तब बड़े बड़े संत मुनियों ने उन्हें देखा और देखने के बाद उनके हृदय में आया कि इतने सुंदर ये श्याम सलोने हैं, काश इनका संस्पर्श हमें भी प्राप्त होता। तब भगवान ने मन ही मन कहा, इस बार मैं मर्यादा में हूं, लेकिन अगली बार मैं क्या करूंगा, तुम सब पर कृपा करूंगा। तो वो संत ही गोपी बनकर आए हैं। गोपी साधारण नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री ही नहीं होता। गोपी एक भाव है। जो अपनी इंद्रियों से निरंतर कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। अब जब ये गोपियां वहां पहुंचकर श्री ठाकुर के सामने खड़ी हो गईं, शरद की सुंदर पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के पावन अवसर पर इन गोपियों को देखा भगवान ने और कहा, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आपको कोई बुलाए और बुलाकर जब आप पहुंचे तो आपसे कहे स्वागतम सुस्वागतम और फिर पूछे क्यों आए हो, कैसा लगेगा? ऐसा ही भगवान करते हैं। स्वागतम भो महाभागा, आइए स्वागत। प्रियम किम करवामि वा, अरे क्यों आई हो तुम यहाँ? अब अपने आप से कह रहे हैं, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रूता मनि कहो अपने आने का कारण। तब भगवान बोले, अच्छा, दृष्टुम वनम कुसुमितं राकेश कररंजितम। क्या तुम इस शरद की पूर्णिमा में चंद्रमा की पूर्ण कांति को देखने आई हो? यमुना पर शरद की पूर्णिमा का क्या दिव्य अनुभव है, तो तुम्हें फिर भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्या तुम अपने फेरे के समय सप्तपदी भूल गईं, 7 वचन भूल गईं कि भगवान ने क्या कहा है? बताया आपको कि कुआ बावड़ी पर रात्रि में कभी अकेले नहीं जाओगी, तो आज तुम अकेली आ गई यहाँ। अरे तुम ये नहीं जानती हो कि पति मन में सोच रही हैं कि हम दर्शन करने आए हैं। तब तक भगवान ने कह दिया, श्रवणा दर्शन ध्याना। अरे क्या तुम भूल गई, मैं शाम को गैया चराकर जब लौटता हूँ तो श्रवणात दर्शनात ध्यानान भावोनो कीर्तिनात, तुम मेरे नाम गाती हो, मेरी लीलाएं गाती हो, मुझ पर आक्षेप लगाती हो, मुझसे प्रेम करती हो। यही तो मेरा स्मरण है और यही मेरी प्राप्ति है। भगवान इस लीला से ये बताना चाहते हैं कि मेरा नाम स्मरण और मेरा भान, मेरी कथा का संस्मरण, कथा की प्राप्ति ही मेरी प्राप्ति है।